आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे और इसके बाद आपका जो कंसेप्ट है वो 100% क्लियर हो जाएगा इन तीन टर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए, डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ बदलाव, ठीक है। पहले तो ये अब चेंज, ठीक है। डेल्टा को हम चेंज से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक जो ये मेरे पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, इनमें जब चेंज आ जाता है, मतलब कि ये अपने आप को कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं अपने आप में, तो ये कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ये सेल्स। फिर उनका नाम हम अलग कर देते हैं क्योंकि वो कुछ अपने स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। देखो, मान लीजिए हमारे पास है जाइलम वेसल्स हैं। एक जाइलम में जब हमें पता है जाइलम वाटर कंटेन करता है, तो उसमें कौन कौन सी चार चीज़ें होती हैं। जाइलम वेसल्स होती हैं, है ना। जाइलम फाइब पैरेन्काइमा होता है, जाइलम फाइबर्स होते हैं कि नहीं, हाँ। अब जो ये और क्या होता है, ट्रैकिड्स होती हैं, होता है नहीं। और हमें पता है कि जो जाइलम वेसल्स है ये वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं। आप देखिए, क्यों, देखो, जब हमारे पहले ये मरिस्मेटिक सेल थे, बाद में ये चेंज किसमें हो गए, ये वाटर कंटेंट जब करने लगे तो ये चेंज हो गए मेरिस्टेमेट। जब प्लांट एक बन रहा होता है तो वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक पंक्स। तो जो जाइलम वेसल है एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना इसके सेल्स, तो तभी इसको कहते हैं हम डिफ्रेंशिएट हो गई वो सेल। तो ये कुछ परफॉर्म पर देखो, जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स परमानेंट सेल्स में चेंज हो जाते हैं, जब हमारे पास जब हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स परमानेंट सेल्स में चेंज हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, डिफ्रेंशिएशन। ठीक है। अब देखिए, अब दूसरी चीज़ जो आती है हमारे पास, ये तो आसान था डिफ्रेंशिएशन का। दूसरी चीज़ आती है डी डिफ्रेंशिएशन। डी डिफ्रेंशिएशन की अगर हम इसके वर्ड के मीनिंग पर जाएं, तो डी का मतलब होता है उलट जाना, ठीक है। उसका क्या मतलब होता है, चेंज हो जाना या बदलना, या इसका मतलब है उलटना, रेसिप्रोकल। उलट हो जाना, ठीक है। देखो, मैं अब इसको आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास जो है, ये एक सेकेंड, ये मेरे पास एक वेस्कुलर बंडल है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है, नहीं होता है ना, होता है। तो यहाँ पर ये बीच में क्या होता है, कैम्बियम, है ना। देखिए क्या होता है, तो यहाँ पर फ्लोएम होता है, ये यहाँ पर जाइलम होता है। ये मेरे पास फ्लोएम होता है, ये मेरे पास जाइलम होता है, ये मेरे पास फ्लोएम होता है, ये मेरे पास जाइलम होता है। अब यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं मेरे पास, जो एक ये वेस्कुलर बंडल है मेरे पास। इन सेल्स को मैं कहता हूँ पैरेन्काइमेटस सेल्स, है ना। देखो, इस बात को आप अच्छी तरह समझना, पैरेन्काइमेटस सेल्स। अब देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ, जो ये पैरेन्काइमेटिक सेल्स हैं, जो ये सिंपल टिश्यूज़ के बने होते हैं, ठीक है। मतलब कि मतलब देखो, मैं आपको ये परमानेंट सेल्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स से परमानेंट सेल्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या, अब आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि पैरेन्काइमेटिक सेल कब बने,
मेरिस्टेमेटिक सेल की जब डिफ्रेंशिएशन हुई तो पैरेन्काइमेटिक सेल्स बने, ठीक है। अब होता क्या है, जो पैरेन्काइमेटिक सेल्स है ना, ये क्या करते हैं, डिवीजन, जो अभी अभी जो इनकी डिवीजन की करने की प्रॉपर्टी है ना, ये लूज हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब ये अपने फंक्शन में दोबारा से लौट आते हैं, मेरे कहने का मतलब है, उसका उसका क्या मतलब हुआ, अपने फंक्शन में दोबारा से लौट आते हैं, मतलब कि वो डिफरेंट, मतलब कि वो डिवीजन और दोबारा से करने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो मोटाई में इंक्रीज हो जाता है उसका, ठीक है। जब प्लांट उसकी मोटाई में जब इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ये बात आपको अच्छी तरह समझ आ रही होगी, देखिए। और फिर ये ऐसा ऐसा यहाँ पर एक कुछ सेल जो हो जाते हैं वो ऐसे बनते हैं, ये पूरा यहाँ तक बनता है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये इसको इसको कहते हैं आप इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, समझ आ गई। अब जो ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, ये किससे बना, पैरेन्काइमेटिक सेल से। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर रेसिप्रोकल, मतलब इसमें उलट उलट दोबारा से ये बन, दोबारा से इसकी जो उसकी डिवीजन की प्रॉपर्टी थी वो वापस आ गई। इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये जो मेरे पास ये है, ये यहाँ पर कैम्बियम है, ये क्या कट करेगा ना जाइलम और पैरन को, फिर उसके विड्थ में जो प्लांट होगा वो मेरा बड़ा हो जाएगा। अब तीसरा हम समझते हैं ये रीडिफ्रेंशिएशन क्या हुआ। मेरे पास जाइलम था, रुकिए एक मिनट, देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि री का मतलब क्या हुआ, बार बार या अगेन, है ना। ए से मेरे पास बी बना, बी से मेरे पास सी बना। तो देखो, अगर एक बार इस ए सेल की डिफ्रेंशिएशन हुई, मेरे पास बी बना, और जब इस बी की दोबारा से डिफ्रेंशिएशन हुई तो मेरे पास सी बना। एक सेकंड यार, क्या हुआ, क्या कर रहा है, क्या कर रहा हूँ मैं यार। इसकी जब डिफ्रेंशिएशन हुई, फिर दोबारा से इसकी डिफ्रेंशिएशन हुई, तो मेरे पास, सॉरी मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था यहाँ से। तो देखिए अब क्या हुआ, दो बार यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हुई, ठीक है। एक मतलब कि एक स्ट्रक्चर की मेरे पास जब यहाँ पर दो बार डिफ्रेंशिएशन होगी, ठीक है, तब मैं इसको कहूँगा क्या, रीडिफ्रेंशिएशन। तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ पर भी तो दो बार डिफ्रेंशिएशन हुई, तो इसको क्यों नहीं, देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो ये पैरेन्काइमेटिक सेल्स थे ना, देखो पहले मैं आपको एग्जांपल इसकी बताऊंगा, उसके बाद आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो, जो जैसे मेरे पास जाइलम था, ये जाइलम मेरे पास क्या बनाता है, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। तो मतलब पहले मेरिस्टेमेटिक सेल्स से, मेरिस्टेमेटिक सेल की डिफ्रेंशिएशन हुई तो क्या बना मेरे पास, जाइलम। फिर इस जाइलम की और दोबारा से डिफ्रेंशिएशन होती है तो क्या बनता है, वुड। ठीक है, मतलब कि इधर इधर डिफ्रेंशिएशन क्या हो रही, वुड कैसे बनता है, जब यहाँ पर जाइलम कट करता है, इधर जो कैम्बियम होता है कट करता है जाइलम और फ्लोएम को, यहाँ पर फिर वुड बनता है। ये किसकी एग्जांपल है, रीडिफ्रेंशिएशन की। तो हमने तीन कंसेप्ट आज सीखे, एक तो डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन और रीडिफ्रेंशिएशन में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस अब मैं आप देखिए, डिफ्रेंशिएशन होता है चेंज होना, डी डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, होता है रेसिप्रोकल हो जाना, मतलब कि उलट उलट हो जाना, ठीक है।
और रीडिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2 बार डिफ्रेंशिएशन का होना को हम रीडिफ्रेंशिएशन कहते हैं। डिफ्रेंशिएशन को क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल हो जाना। थैंक यू वेरी मच।